किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो जीव विज्ञान में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जीव जंतुओं के शरीर को निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करता है? आप बताओ। बैठ जाओ। तो हमारे जीव जंतुओं की शरीर को निश्चित आकृति कौन प्रदान करता है? अस्थियां। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, सभी अस्थियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आप बताओ। कंकाल। वेरी गुड, बैठ जाओ। सभी अस्थियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। आप कंकाल तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आज का हमारा प्रकरण है कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले हम कंकाल तंत्र की परिभाषा और उसके कुछ कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कंकाल तंत्र है हमारा। तो कंकाल तंत्र जो है, कंकाल प्रणाली मुख्य रूप से एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है और शरीर को सहारा देती है। यानी कि जो कंकाल तंत्र है वो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है और उसको सहारा देता है। ठीक है, यह एक मनुष्य, वयस्क मनुष्य में यानी कि अडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। कंकाल तंत्र के बिना हमारे शरीर की आकृति कैसी हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। हड्डियां मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम करती है। किसकी? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि आंतरिक अंगों की। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या? संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। और दूसरा है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो उसके बिना हमारी अनिश्चित आकृति हो जाएगी और ये हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अब मैं आपसे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो ये बताओ कि मनुष्य के जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? संरचना। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती है। और अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारे शरीर की आकृति कैसी हो जाएगी? अनिश्चित आकृति हो जाएगी। वेरी गुड, तो हमारे शरीर की अनिश्चित आकृति हो जाएगी। मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। तो एक मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मानव कंकाल के भाग। मानव कंकाल के कितने भाग होते हैं? मानव कंकाल के 2 भाग होते हैं। ठीक है, आपको कंकाल तंत्र दिख रहा है। तो ये जो पहला भाग है ये है अक्षीय कंकाल। क्या है? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या है? अक्षीय कंकाल आपके सिर, गर्दन, पीठ और आगे जो चेस्ट है उसकी हड्डियों से मिलकर बना होता है। किससे? सिर, गर्दन, पीठ और चेस्ट। सिर, गर्दन, पीठ, पीछे और चेस्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा भाग है परिशिष्ट कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? आपकी परिशिष्ट कंकाल में आपकी कंधे, श्रोणि और अंगों की हड्डियां शामिल है जिनमें आपकी हाथ और पैर यानी कि कंधे और ये जो पैर में वहां की हड्डियां दिखती हैं, ये हाथ की और पैर की हड्डियां, ये किसमें आती है? परिशिष्ट कंकाल। ठीक है, आपको समझ आ गया सबको? मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? और किसी को नहीं पता मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206। वेरी गुड, बैठ जाओ। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206। कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। मनुष्य के कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कंकाल तंत्र के बिना हमारे शरीर की आकृति कैसी हो जाएगी? अनिश्चित आकृति हो जाएगी। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब हाथ की अस्थियों के बारे में सबसे पहले हम पैर की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट है बोन्स ऑफ ह्यूमन लेग यानी कि मनुष्य के पैर की अस्थियां। तो ये आपको पैर की अस्थियां दिख रही होंगी। ये हमारे एक पैर का कंकाल तंत्र है। ठीक है, हमारे एक पैर का। तो ये वाली जो अस्थि है इसको हम बोलते हैं फीमर। फीमर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। फीमर ऊपरी पैर की एकमात्र हड्डी है यानी कि अपर लेग जो है आपका उसकी एकमात्र हड्डी है। इसको थाई बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी थाई में पाई जाती है, इसलिए इसको थाई बोन कहा जाता है। ये सबसे बड़ी अस्थि है। ठीक है, ये है पटेला। पटेला जो है वो हमारे घुटने की हड्डी होती है। घुटने में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है पटेला। उसके बाद नीचे जो लोअर लेग है उसकी हड्डियां होती है टिबिया और फिबुला।
तृतीय और पिछला निचले पैर की 2 हड्डियां। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया? चलो, बंद ना, बंद कर।